Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about of the ICF model. तो आज के इस वीडियो में हम थर्ड डिसेबिलिटी मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज में है और आज के टाइम इसे हम यूज में ले रहे हैं। तो ये जो मॉडल था ये 2001 में आया था। ये हमारा एक जो ICIDH मॉडल है उसका ही मॉडिफिकेशन है। तो जो ICIDH मॉडल था जो कि 1980 में आया था, ये टू टाइप से इसे डिवाइड कर दिया गया, ICIDH-1 एंड ICIDH-2। तो जो ICIDH-1 था जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिसमें कि हमारे कोई पर्सन है उसमें डिजीज़ या कोई ट्रॉमा होने की वजह से उसकी जितनी सारी फंक्शन एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है, मीन्स इम्पेयरमेंट हो जाता है। इम्पेयरमेंट की होने की वजह से उसके फंक्शन है वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो जो ICIDH मॉडल है वो ऑलरेडी हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी डिजीज़ या कोई भी ट्रॉमा होने की वजह से, पैथोलॉजी होने की वजह से हमारी बॉडी में इम्पेयरमेंट हो जाता है। इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है और डिसेबिलिटी की वजह से हैंडीकैप हो जाता है। बट यहाँ पे जो ICIDH मॉडल बोर्ड ने दिया था तो उन्होंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। इन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि कोई भी उन्होंने मेन जो हमारा इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी का जो कॉज था, मेन इन्होंने डिजीज़ को बताया। बट ऐसा नहीं है कि हमारे इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ या इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के लिए। तो फिर उसके बाद इसमें कुछ वेरिएबल आए तो कुछ चेंजेस हुआ 2001 में, जब ICIDH सेकेंड मॉडल आया। जो सेकेंड मॉडल आया उसका ही नेम है ICF मॉडल, जो कि न्यू मतलब WHO ने न्यू ऑर्गेनाइज किया था इस मॉडल को इन 2001, इसलिए से इंटरनेशनली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ मॉडल बोलते हैं। सो नाउ डिस्कस टू मीन्स ऑफ द ICF। जो ICF मॉडल है ये एक हमारे जितना सारा मेजरमेंट था ICIDH का, उसका एक मेजर आउटकम है, एक हमारा फ्रेमवर्क है जो कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी उससे रिलेटेड है, हेल्थ के कंपोनेंट से रिलेटेड है, जो कोई इंडिविजुअली पर्सन से भी है और हमारी कम्युनिटी में भी है। तो इसमें हमने कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर को ऐड करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी उसे हमने कलेक्ट किया और जितनी सारी फंक्शंस थे, डिसेबिलिटी थी, उसे हमने डिस्क्राइब किया, ऑर्गेनाइज किया। तो ये हमारा ICF मॉडल है, जिसमें कि हमने ICF में डिफाइन किया है कि ये हेल्थ एंड सम हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वेलबींग। इसमें हमने कुछ हेल्थ से रिलेटेड कंपोनेंट्स लिए, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन एंड बॉडी की जितनी सारी एक्टिविटी है, इम्पेयरमेंट है, पार्टिसिपेशन है। अभी हम आगे धीरे धीरे वो सारे फैक्टर्स कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द ICF मॉडल आर हेल्थ डोमिनेंस एंड हेल्थ रिलेटेड डोमिनेंस। जो भी हेल्थ एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअली पर्सन की हेल्थ डोमिनेंस या हेल्थ से रिलेटेड और सारी कितनी सारी चेंजेस हैं वो, एंड दीज आर डिस्क्राइब फ्रॉम बॉडी इंडिविजुअल एंड सोसाइटेबल परसेप्शन। हमने इंडिविजुअली देखा या सोसाइटी लेवल पे भी चेक किया हेल्थ से रिलेटेड जितने सारे डोमिनेंस थे। तो उसमें हमने पाया कि जो पर्सन है उसमें क्या क्या बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, उसके फंक्शन में क्या चेंजेस आए, क्या उसकी डिसेबिलिटी है, कितना जिसको एक्टिविटी थी उसमें लिमिटेड, कितना एक्टिविटी लिमिटेड हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने एक इंफॉर्मेशन गैदर की, कलेक्ट किया है, उसके बाद ही हमने उसे एक मॉडल में एक डिस्क्राइब कर दिया, जो कि इसके ICF के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट जिसमें कि ईज टू कंपोनेंट फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी। तो दोनों कंपोनेंट जो है जिसमें कि हमने एक में हमने फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी जो कि पहले से ही ICIDH में था। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन आया जैसे बोलते हैं हम कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स कुछ आए, जैसे कि एनवायरनमेंट फैक्टर हो गया और एक पर्सनल लेवल में फैक्टर हो गया। तो पर्सनल लेवल में फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर को हमने एड ऑन किया है इसमें। तो जो पहले से ही प्रेजेंट था फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी मीन्स बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, जो कि हमारे पहले से ही पार्ट्स थे ICIDH के। बट हमने धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ कुछ वेरिएबल्स होने की वजह से, तो उसमें आए कुछ कंटेक्चुअल फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स है और हमारे पर्सनल फैक्टर्स है। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ICF मॉडल। तो कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे से फंक्शनिंग है।
फंक्शनिंग मीन्स हमारी जो बॉडी की फंक्शन है, ऑल बॉडी फंक्शन, एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन। तो ये जो हमारी बॉडी में कितना जो मेंटली फंक्शन हो गया, हमारे सेंसरी मोटर फंक्शन हो गया, हमारे फंक्शन हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो ये सारे फंक्शंस कैसे हैं, कैसे नहीं है, इसका मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज अ डिसेबिलिटी। तो जो डिसेबिलिटी होती है मीन्स एक टाइप की अम्ब्रेला टर्म होती है। अम्ब्रेला टर्म मीन्स एक दूसरे से जितनी सारी डिजीज है एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। मीन्स एक टर्म है जो कनेक्ट होती है अनदर टर्म से, अनदर टर्म कनेक्ट होती है हमारे अनदर से, तो इसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला टर्म। तो अम्ब्रेला टर्म कब आएगी, जब कोई हमारी बॉडी में फंक्शनिंग में कुछ लिमिटेशन आ रहे हैं। वो लिमिटेशन कब आएंगे, जब हमारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो उसमें कुछ चेंज आए। उस फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग की वजह से हमारे एनाटॉमिकल फंक्शनिंग में चेंजेस आ रहा है। तो मीन्स ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि कॉज कर रही है डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी में क्या होगा कि हमारे इम्पेयरमेंट होगा, एक्टिविटी लिमिटेड हो जाएंगी, जो लिमिटेड हो जाएगा पर्सन का पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज बॉडी फंक्शन। तो बॉडी फंक्शनिंग में क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन आएंगे बॉडी सिस्टम में, जो कि इंक्लूड करते हैं साइकोलॉजिकली फंक्शंस भी होते हैं उसमें। ओके। नेक्स्ट हमारा जो है बॉडी का स्ट्रक्चर्स। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर होते हैं वो तो हमारा एनाटॉमिकली पार्ट होता है बॉडी का। तो उसमें कोई चेंज आए, सच है जो ऑर्गन्स, लिम्स एंड अदर कोई कंपोनेंट्स है, तो उसमें कुछ चेंजेस आए तो वो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। बॉडी फंक्शनिंग हमेशा हमारी फिजियोलॉजी पे होती है और बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमारा एनाटॉमिकल होता है। नेक्स्ट इज अ इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं कि कोई अब जो हमारे फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दोनों में ही लॉस आ जाए या साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी में कुछ लॉस होने लगे, तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती होती है, जिसे हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं। मीन्स प्रॉब्लम बॉडी फंक्शंस और स्ट्रक्चर सच एज ऑर्गन, लिम्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ओके। नेक्स्ट इज एक एक्टिविटी। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में इम्पेयरमेंट हो गया, इम्पेयरमेंट होने की वजह से अब हमारी कुछ एक्टिविटी में चेंजेस आएंगे। तो एक्टिविटी मीन्स जो कि हमारा परफॉर्मेंस होता है, टास्क होता है, कोई भी एक्शन होता है कोई पर्सन इंडिविजुअली का, तो उन जैसे कि लर्निंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मोबिलिटी हो गया, सेल्फ केयर हो गया, तो ये क्या है हमारी एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में अब जब इम्पेयरमेंट हुआ है तो कुछ पार्टिसिपेशन होगा, कुछ लिमिटेशन भी होगा। ओके। क्योंकि ये ना एक दूसरे से कंपोनेंट्स कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे कि बॉडी फंक्शनिंग था, फिर बॉडी स्ट्रक्चर जो भी कोरिलेट किया हमारे इम्पेयरमेंट से। अब एक्टिविटी है वो रिलेट करेगा पार्टिसिपेशन से भी और हमारे लिमिटेशन से भी। ओके। तो पार्टिसिपेशन में क्या आता है कि इन्वॉल्वमेंट होते हैं हम किसी भी लाइफ सिचुएशन में। ठीक है। तो हम ये अब मेज़र करेंगे कि जो पर्सन है जिसे डिसेबिलिटी हुई है वो क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कोई भी कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो उसकी पार्टिसिपेशन को हम चेक करते। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसके लिमिटेशन कहाँ कहाँ आ रही है। मीन्स लिमिटेशन कब आएंगी, जब उसे डिफ़िकल्टी होगी, कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसे डिफ़िकल्टी होगी कोई भी एक्टिविटी करने में, या लिमिटेशन होगा उसे, क्योंकि लिमिटेशन कब आएगा कि वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा अपने आप को। ओके। तो इससे क्या होगा, उसकी लिमिटेड हो जाएंगी, उसकी जितनी सारी एक्टिविटी थी वो धीरे धीरे लिमिटेड होने लगी क्योंकि बॉडी में इम्पेयरमेंट है। ओके। इम्पेयरमेंट जिससे कि हमारे पार्टिसिपेशन में रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रॉब्लम दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लाइफ सिचुएशन। ओके। तो मीन्स जो भी रिस्ट्रिक्शन आते हैं वो हमारे इम्पेयरमेंट के ही वजह से आते हैं। जो एक्टिविटी है वो रिलेट करती है हमारे पार्टिसिपेशन से, हमारे लिमिटेशन से और हमारे पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन से। ओके। अब नेक्स्ट इज हमारे पास जो पॉइंट्स है वो कंटेक्चुअल फैक्टर। कंटेक्चुअल जो फैक्टर्स है उसमें हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर आता है, हमारा पर्सनल फैक्टर आता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंप्लीट इंडिविजुअली लाइफ पे है, किसी पर्सन की लाइफ क्या पे है डिपेंड करते हैं, एंड पर्टिकुलरली इसका बैकग्राउंड क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि एक्सटर्नली हमारा जो एक्सटेंसिव रिकॉर्ड रहा है, या इंडिविजुअली लाइफ कैसी है, पर्सनिंग फंक्शनिंग कैसा है पर्सन का, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि फिजिकल वर्क कितना कर रहा है,
एंड क्या रिलेशन लोगों से कैसा कम्युनिकेशन है, रोल्स क्या है, एटीट्यूड कैसा है इसका पर्सन का, एंड क्या सर्विस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। एंड पर्सनल फैक्टर रिलेट करता है इंडिविजुअली सच जैसे कि एज क्या है, जेंडर, सोशल स्टेटस कैसा है, लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, ऑल। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंपोनेंट्स में आती हैं जो कि हमने आईसीएम मॉडल में पढ़ा। तो जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड बॉडी फंक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर, इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एक्टिविटी लिमिटेशन, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, कंटेक्चुअल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे आईसीएम में बहुत डिटेल से समझाया गया है। जो आईसीआईडीएच मॉडल था वो ओनली 4 कंपोनेंट्स पे वर्क कर रहा था, हमारी कोई भी डिजीज या पैथोलॉजी पे, इम्पेयरमेंट पे, डिसेबिलिटी पर, हैंडीकैप पर। बट ये जो हमारे फैक्टर्स है ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। So now discuss to the concept of the ICF मॉडल। जो ICF मॉडल के कंसेप्ट थे वो फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी पे थे, मीन्स मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अब मल्टी डायमेंशनल कैसे हो गया कि बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर भी एड ऑन है, जिससे कि इम्पेयरमेंट जो पीपल में हुआ है तो उसका लेवल किस पे है। तो ये जो हमारे बॉडी के लेवल पे होते हैं, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फंक्शन जो कि अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लेवल पे हो गया। एक्टिविटीज़ जो होती है पीपल की वो क्या होगी, इंडिविजुअली होंगी। ये जो पर्सन है वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में पर्सन जा सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअली इस पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज अ पार्टिसिपेशन, और जो भी एरिया है जहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। उसका एक्सपीरियंस था पहले बहुत जानना, घूमना फिरना, पार्टी एंजॉय करना, बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका जो पार्टिसिपेशन था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से उसका जो लेवल होगा पर्सन का वो सोसाइटी लेवल भी हो सकता है और उसका इंडिविजुअल लेवल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास फैक्टर जिसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि अफेक्ट करता है उसके पर्सन के एक्सपीरियंस पे, मीन्स जो कि एक बैरियर की तरह काम करने लगते हैं। तो ये उसके इंडिविजुअली एंड सोसाइटी लेवल के अफेक्ट करता है। तो आई होप आपको लेवल पता होना ज़रूरी है, क्योंकि तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस लेवल पे इसे प्रॉब्लम है, उसके इंडिविजुअल लेवल पे, बॉडी लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे। ओके, अब इसका मीन्स समझते हैं, मीन्स ऑफ द आईसीएफ मॉडल एक एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट जो था कि हमारे जो आईसीआईडीएच मॉडल में था कि हेल्थ कंडीशंस मीन्स डिजीज या ट्रॉमा या पैथोलॉजी की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, इम्पेयरमेंट होता है, डिसेबिलिटी होती है और हैंडीकैप होता है। बट यहाँ पे अब और एड ऑन किया गया है तो वो हम समझेंगे। तो कोई भी हेल्थ कंडीशन, डिजीज, ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ कि पर्सन की बॉडी फंक्शनिंग और बॉडी स्ट्रक्चर पे अफेक्ट पड़ा, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि बॉडी में इम्पेयरमेंट आ गया। ओके, ये चीज़ हम ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं कि इम्पेयरमेंट कैसे होता है। इम्पेयरमेंट होने की वजह से उस पर्सन की एक्टिविटी जो थी वो क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। तो जो लिमिटेशन एक्टिविटी में आया वो इंडिविजुअल लेवल पे आया। नेक्स्ट अब समझते हैं पार्टिसिपेशन, क्योंकि एक्टिविटी लिमिटेड होगी तो पार्टिसिपेशन भी उसका कैसा हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। मीन्स इम्पेयरमेंट हुआ तो एक्टिविटी हमारी लिमिटेड हो गई, लिमिटेशन हुआ तो पार्टिसिपेशन भी रिस्ट्रिक्शन आ गया। ठीक है, वो पर्सन कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये पार्टिसिपेशन होता है वो हमारे सोसाइटी लेवल पे होता है। इम्पेयरमेंट जो होता है वो हमारी बॉडी के लेवल पे होता है, पर्सन की बॉडी के लेवल पे। लिमिटेशन जो आएगा वो इंडिविजुअल आएगा क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन जो आता है वो हमारी सोसाइटी के लेवल पे होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन सारे रीजंस जो थे जो कि हमारे हेल्थ और डिजीज़ की वजह से हुआ है। अब जो फैक्टर्स मॉडिफाइड किए गए, एड ऑन किया, वो कंटेक्चुअल फैक्टर, जिसमें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है, पर्सनल फैक्टर आता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो भी इन्वायरमेंट के फैक्टर ऐसे होंगे जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कुछ भी अदर जो कि वो पर्सन है सर्विस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो अफेक्ट करते हैं पर्सनल फैक्टर, जैसे कि पर्सन की क्या लाइफ, कितनी एज है, क्या जेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंग उसमें क्या
चेंज आ रहे हैं, वो जो कि हमारे आईसीएम मॉडल में बताया गया। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई पर्सन है, सपोज उसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मीन्स एक पैथोलॉजी हुई है, ठीक है। अब पैथोलॉजी होने की वजह से उसकी बॉडी में इम्पेयरमेंट होगा। तो इम्पेयरमेंट का जो लेवल होता है वो हमारी बॉडी के लेवल पे होती है, मीन्स हमारे एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। तो मीन्स प्रॉब्लम आएगी हमारे मसल्स, पावर, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी। मीन्स ये क्या हुआ, इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे देखा था, बॉडी फंक्शन एंड बॉडी स्ट्रक्चर। अब उससे कुछ एक्टिविटी हुई, वो क्या हुई, लिमिटेड हो गई। मीन्स डिफिकल्टी मूविंग एंड वॉकिंग। जो पर्सन है उसे मूव और वॉक करने में डिफिकल्टी हुई, तो मीन्स उसकी जो एक्टिविटी है धीरे धीरे लिमिटेड हो गई। सो नेक्स्ट इससे क्या होगा, इससे हमारे जो पार्टिसिपेशन, जब वो पर्सन जा ही नहीं पाएगा किसी पार्टी में या कहीं भी इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो धीरे धीरे उसके रिस्ट्रिक्शन हो गया पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कोई भी अपनी एम्प्लॉयमेंट या ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसकी रिस्ट्रिक्शन आ गया, जो कि हमारा हुआ सोसाइटी लेवल पे। मीन्स ये क्या आ गई, इसकी डिसेबिलिटी हो गई। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे बॉडी के लेवल पे हो गया, ये हमारे इंडिविजुअली हो गया, और ये हमारे सोसाइटी लेवल पे हो गया। अब कुछ कॉन्टेक्चुअल जो फैक्टर्स है, मीन्स इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, बिल्डिंग डिज़ाइन होगा, तो ये क्या एक बैरियर का काम करने लगता है। जितने सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एक उसमें रुकावट पैदा करते हैं, जिससे कि पर्सन और ज़्यादा डिसेबल्ड होता जाता है और हैंडीकैप्ड हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो पर्सनल फैक्टर है, मीन्स वो मेल है, 30 ईयर्स का ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, और वो हैंडीकैप्ड हो गया, तो उसके लाइफ का ये ड्रॉबैक हो गया, डिसएडवांटेज हो गया उसके लिए, उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए, उसके कम्युनिटी सोसाइटी पे। ओके, तो इसलिए हम इसे पर्सनल फैक्टर्स को भी ऐड ऑन करते हैं कि वो पर्सन है क्या, कितनी एज है, कितना जो उसका मीन्स उसके डिसएडवांटेज लाइफ का कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, उसके पर्सनली भी हम चेक करेंगे। तो आई होप आप यहाँ पे आईसीएफ मॉडल का जो मीन्स है वो एक्चुअल में समझ गए होंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। अब हम समझते हैं कुछ इसके कुछ फैक्टर्स जो है कि वो समझते हैं। तो जो फैक्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मीन्स 2 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट जो हमारा था फंक्शनल एंड डिसेबिलिटी, एंड सेकंड जो हमारा था कंटेक्चुअल फैक्टर। तो फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एंड सेकंड इज द एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन। जो कंटेक्चुअल फैक्टर्स था वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसीएफ फंक्शन डिसेबिलिटी एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स, बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। ओके, सो नाउ देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट्स बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है, एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है और पर्सनल फैक्टर है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्या क्या डोमेन्स हैं। डोमेन्स में आते हैं इसकी जो बॉडी फंक्शन एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स पे ही। तो एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन में कुछ जो टास्क एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या लाइफ एरिया है, क्या टास्क एक्शन है, तो उस पे डोमेन्स। एंड इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस ऑन फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी। तो ये एक्सटर्नली अफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी फंक्शनिंग पे और डिसेबिलिटी पे। क्योंकि एक्सटर्नली क्या हो गया, जैसे कोई पर्सन है कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा, क्राउडी एरिया पे नहीं जा पा रहा, ट्रैवल नहीं कर पा रहा, तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस हो गए हमारी फंक्शंस पे, हमारी डिसेबिलिटी पे। पर्सनल फैक्टर में क्या कुछ इंटरनली इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे इंटरनली हम नहीं जा पाते हैं किसी एरिया पे ट्रैवल, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो पर्सन है जो लोगों से कम्युनिकेट करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो ये क्या हो गया, इंटरनली इन्फ्लुएंस हो गया जो कि पर्सनल फैक्टर पे होगा, और एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस होगा जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर पे होगा। तो ये इफेक्ट जो पड़ेगा हमारी फंक्शंस पे पड़ेगा और डिसेबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन।
तो कंस्ट्रक्ट क्या होता है, दो टाइप से है। मीन्स हमारी जो फिजियोलॉजिकल होता है और एनाटॉमिकली होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या दो टाइप की कंस्ट्रक्शन कौन है, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। तो जो फिजियोलॉजिकल है उसमें क्या आएगा कि हमारी बॉडी के फंक्शन में चेंजेस आएंगे, एंड जो हमारी एनाटॉमिकल है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज लाएंगे। मीन्स ये क्या हो गया, एक इम्पेयरमेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी डिसेबिलिटी हो रही है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस एक्सिक्यूटिंग टास्क इन द स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस एक्सिक्यूटिंग टास्क इन द करंट इन्वायरमेंट। ओके, सो यहाँ पे टास्क है। अब ये स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट और करंट इन्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली, तो जो स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो कि गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही उस जगह पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। मीन्स स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस कैसा है, और उसका करंट इन्वायरमेंट जो कि हमारे आसपास का एरिया जहाँ पे लोग जैसे कि सपोज पार्क हो गया, या जो जहाँ पे हमारी सोसाइटी है, तो ये हमारा एक करंट इन्वायरमेंट हो गया जहाँ पे हम लोगों को जानते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हमारा स्पेस है या बोलते हैं हमारी जगह है। तो ये करंट इन्वायरमेंट, वहाँ के इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस कैसा है, और स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट जो कि एक परमिशन के अकॉर्डिंग या कहीं पे आप जब भी रिहैबिलिटेशन के जाते हैं तो वहाँ का जो टास्क एक्टिविटी क्या है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फैसिलिटेट ऑन इम्पैक्ट ऑन द फीचर्स ऑफ फिजिकल सोशल एंड एटीट्यूशनल वर्ल्ड। मीन्स हमारे फिजिकली सोशली एंड एटीट्यूशनल जो वर्ड क्या फीचर्स है, और उन फीचर्स में और ज़्यादा फैसिलिटेट करना, इम्पैक्ट डालना। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन, जो कि पर्सनल फैक्टर होंगे वो इम्पैक्ट डालेंगे हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ हमारे जो पर्सन के जितने सारे पर्सनैलिटी हो, मीन्स जो हो गई या उसके जितने सारे कैरेक्टर हो गए, उस पर ये इसका पर्सनल फैक्टर में इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब हम समझते हैं क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, क्या निगेटिव एस्पेक्ट हो गया। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट वही होंगे जिसमें पर्सन अच्छे से फंक्शनल एक्टिविटी कर पा रहा है, पार्टिसिपेशन कर पा रहा है, और उसका जो इन्वायरमेंट एरिया है वो और ज़्यादा उसे हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट करा रहा है, ठीक है। तो इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट आएंगे। निगेटिव एस्पेक्ट कब आएंगे, जब कोई पर्सन में इम्पेयरमेंट हो गया है, एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुआ है, उसकी वजह से उसकी जो लिमिटेड आ गए, एक्टिविटी लिमिटेड हो गई, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन हो गया, उन सारे रीजंस की वजह से निगेटिव एस्पेक्ट आएगा। पर्सन का जो भी पर्सन है उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो जाएगा, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो लाइक वर्क करेंगे एज अ वॉरियर की तरह। ओके, यहाँ देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे होता है, ठीक है, एंड एक्टिविटी पार्टिसिपेशन में आएगा, ठीक है। तो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन हो रही है, फंक्शन भी हमारे अच्छे से हो रहे हैं, तो ये फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से हो रही है, मीन्स हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या कर रहा है, ये फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, और ज़्यादा से इम्प्रूव करा रहा है, इसे हेल्प करा रहा है करने में, तो ये उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट हो। पर्सनल फैक्टर में कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो पर्सनली खुद से कर रहा है और उसका इन्वायरमेंट उसकी हेल्प कर रहा है, तो पर्सनल फैक्टर्स में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। निगेटिव एस्पेक्ट जो होगा, मीन्स निगेटिव एस्पेक्ट मीन्स डिसेबिलिटी कॉज करेगा, मीन्स जो पर्सन है वो इम्पेयरमेंट हो गया, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकल, जिससे कि उसकी जो एक्टिविटी है वो सारी लिमिटेड हो गई, पार्टिसिपेशन है वो सारा रिस्ट्रिक्शन हो गया, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो वर्क कर रहा है लाइक एज ए वॉरियर की तरह। जब वॉरियर की तरह काम कर रहा है तो उस पर्सन का निगेटिव एस्पेक्ट आएगा और नॉन एप्लीकेबल, पर्सनली उससे कुछ भी वो पर्सनली उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और आईसीएफ में मोस्टली पर्सनल फैक्टर को कम डिटेल में कम बताया गया है। मोस्टली पर्सनल फैक्टर जो है उसे आईसीएफ मॉडल ने कम डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, ओनली मोस्ट फोकस किया है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ही किया है, इसलिए ये जो है ये हम अपनी साइड से ऐड ऑन कर देते हैं, बट एक्चुअल जो मॉडिफिकेशन आया था वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ही आया था। आई होप आप आईसीएम मॉडल अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें बस यही समझना है आपको कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या चेंजमेंट आया, और क्या क्या एड ऑन हुआ। तो एड ऑन जो हुए हमारे कंपोनेंट्स हुए, एड ऑन जो हुआ वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एड ऑन हुए, उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कुछ कंपोनेंट्स में चेंजेस आया।
बट वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।